हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम कुछ नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बेस्ड टॉपिक है। तो यहाँ पर यह ध्यान रहे कि ये नंबर सिस्टम का मतलब क्वेश्चन सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आगे हम अगला जो भी वीडियो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आपको जितने भी नंबर सिस्टम के मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको सभी देखने हैं, तभी आपको ये लास्ट लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी पावर्स हैं, सर्ट्स हैं, जो भी हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम का जो लास्ट लेक्चर था वो उसमें आप जाके देखिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर a is multiple of 5 if a is divided by 4 the quotient and remainder found q and 2 respectively. If 4q is divided by 5 then what will be the remainder? यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक a नंबर है, a हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है a, तो मगर साथ में उसने कंडीशन जोड़ दी है कि जो a है वो आपका 5 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल जब 5 होगा तो यहाँ पे थोड़ा इंक चेंज कर लें पहले। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल 5 है। तो चलो ये मल्टीपल 5 हो गया, ये पता पड़ गया हमको। और डिवाइडेड बाई 4 से करना है तो उसका जो भागफल, ये क्वोशिएंट भागफल, और जो शेष फल है वो q और 2 आता है। तो और जब ये हम कह रहे हैं कि 4q को हम 5 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल ऑफ जब 5 है तो आप मल्टीपल ऑफ 5 कुछ भी ले सकते हो कि ऐसा नंबर लो जब 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको 2 मिल जाए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 10 डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो 5 का मल्टीपल है। आप 20 डिसाइड कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये हमने 10 लिया और 10 को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 2 जा 8 हुआ, और यहाँ पर हमको रिमाइंडर दिया इसने 2। जब हमें रिमाइंडर 2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 2 दे दिया हमको तो क्वोशिएंट हमने यहाँ पर 2 निकाल लिया, तो हम यहाँ रख देंगे 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8। और 8 को अगर 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपका 3 के साथ आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि आप अपनी तरफ से नंबर कोई भी डिसाइड कर सकते हो, मगर बहरहाल वो क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड करो तो उसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 भी बचना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखने का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 21, 49 की पावर 21, 343 की पावर 21, 2012 की पावर 1 इज डिवाइडेड बाय 7 की पावर 20 प्लस 1 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखा जा रहा है कि जो आपका है तो 7 की पावर 21 है, ये 7 की पावर 21, तो हम इसको भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 21 अंदर डाल दीजिए और बाहर लिख दीजिए 2, और इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर, देखिए यहाँ 3 आएगा तो मैं चलो लिख देता हूँ, ऐसे बाद में दिखा दूँगा आपको। ये पे 7 की पावर 4 और ये है आपका 21, और डिवाइडेड बाई किससे करना है, 7 की पावर 20 प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 की पावर 21, 2 को अंदर लिखते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं, 7 की पावर 3, और ये हमने यहाँ पर इसको बाहर लिखा तो 21, और इसको हमने 4 और इसको हमने बाहर लिखा 21, रिमाइंडर आपका 20 प्लस 1। तो हमें सबसे पहले हम इसको एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेके चलेंगे। तो इससे क्या है कि जो भी मिलेगा हमको वो इसी के आधार मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 1, 7 की पावर 20 हम 7 प्लस कर देते हैं और 7 माइनस कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 7 की पावर 20 प्लस 1। यहीं से लॉजिक लग जाएगा और बाकी क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब यहाँ पे देखोगे तो 7 यहाँ से कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे 7 कॉमन लिया, 7 की पावर 20 प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 7 की पावर 20 प्लस 1, और यहाँ भी 7 की पावर 20 प्लस 1 लिखा मैंने।
तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया, इससे मतलब नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर इसने 7 छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर 7 आ गया। तो यहाँ पर आप सब पहले लिख लो कि यहाँ पर पहले केस में 7 रिमाइंडर आ गया, दूसरे में भी -7 बचेगा मगर पावर 2 हो जाएगी, इसमें भी -7 बचेगा मगर पावर 3 हो जाएगी, और इसमें भी 7 रिमाइंडर बचेगा और माइनस की 7 बचेगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 7 की पावर 20 + 1। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तुम आगे थोड़ा सा, और ये हो जाएगा -7, ये 49, और ये हो जाएगा -343, और ये हो जाएगा 2401 बटे में 7 की पावर 20 + 1। अब इसको बस कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। 49, तो यहाँ पर आप ये हो गया 0 + 49 इसमें ऐड कर लीजिए, 0 5 2 ये अपना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका बचा -7 और ये, तो ये हो गया, तो ये हो गया 350, तो यहाँ से 350 इसमें से माइनस कर दो, 0 और ये 1, और यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया 2100। तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के हमारी बात मिली 2100 बटे अपॉन 7 की पावर 20 + 1, और 7 की पावर 20 बहुत बड़ा होता है, ये छोटा है, तो यानी कि 2100 आपका सीधा सीधा शेषफल हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैंने एक क्विज क्वेश्चन में पूछा था आपसे, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, वो हम बाद में इसके डिस्कस करेंगे उसको। तो वो कमेंट में आपने अपने बताया होगा, मैंने कमेंट देखा नहीं, वैसे कमेंट देख कर बता दूंगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं बताया अभी तक तो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 जाके देखिए, और वहाँ पर एक क्विज छोड़ा था मैंने आपको, उसे सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ़ 10 फ्रेंड्स शेक हैंड्स म्यूचुअली देन द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज। यहाँ पर कह रहा है कि 10 मित्र हैं जो आपस में हाथ मिलाते हैं, तो उनके तरीके बताइए, हाथ मिलाने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए फार्मूला होता है, सिंपल एक फार्मूला होता है कि जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कैसे मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे, यानी कि हमारे 2 पर्सन हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके से हाथ मिला सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे जाती है, मिलाई है, ये मिलाए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे एक नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n+1/2, यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ हैंड शेक्स n-1/2। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकल के आता है, मगर शॉर्टकट यहाँ पर जो होता है n होता है नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर लोगों की संख्या जो भी है वो यहाँ पर n रख देते हैं, ये जो नंबर ऑफ पीपल है वो n होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10 फ्रेंड है, तो 10 हमने यहाँ रख दिया, तो 10 और 10 - 1 बटे में 2, तो 10 × 9 और ये आगे 2, ये कट गया 5, तो यानी कि आपका जो आएगा आंसर वो 45 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 45 होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये भी क्वेश्चन है, देखिए एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन तो मगर यही था, मगर उसमें थोड़ा सा चेंज था। उसका क्वेश्चन था 3 की पावर 270 था और 5 की पावर 270 था, मगर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 34 था। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 90 है और डिवाइडेड बाई 34। देखिए इससे पहले एक रूल समझते हैं। यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर x की पावर n, a की पावर n, इफ n इज ऑड हो जाता है, n इज ऑड हो जाता है, तो ये डिविजिबल होगा x + a से। यानी कि अगर ये n जो है ऑड हो जाता है, तो ये जो है x + a से पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, x की पावर n a की पावर n। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिख देना है कि ये हमारा हो गया क्या, की पावर 2 की पावर 45 प्लस 5 की पावर 2 45 और डिवाइडेड बाई 34। यहाँ पर ये हो जाएगा 9 की पावर 45 प्लस 25 की पावर 45 प्लस डिवाइडेड बाई 34। तो जब देख रहे हैं ये पावर जो है, ये पावर आपकी ऑड हो गई, तो 9 + 25, 9 + 25, यानी कि ये 34 बनेगा, और 34 को जब 34 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 0 के साथ चला जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द दिस नंबर 43, यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको दे रखी है 456 × 439 n, ये n है, n हमारा x भी हो सकता है, n भी हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एज n+2। यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा पहला लेक्चर मैं आज उसको पब्लिश कर दूंगा, प्राइवेट कर रखा है मैंने, तो वैसे थोड़ा बहुत मैं पूरा इंग्लिश में है वैसे वो,
तो समझने की कोशिश कीजिए, वो समझ में आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये n है, तो यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट लेते हैं सबसे पहले। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ तुम्हारा n आ गया, और यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो दे रखा है कि n+2। यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू n+2, तो यहाँ पर हो गया 8 इंटू n इक्वल टू n+2। और यहाँ पर n जब हो सकता है n+2, ये 8 रहना चाहिए। इसका मतलब है कि 8 होने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 64 हो जाएगा, 64 प्लस नहीं होगा, हम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 इंटू 6, ये 48, 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 2, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा 6 के साथ चला जाएगा, आपका आंसर 6 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि अलग अलग तरीके का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सारे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, फिर से दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। A person gives 1/4 of his property his daughter and 1/2 his son and 1/5 for the charity. How much he given away? ठीक है, तो उसके पास कितना उसने दे दिया, ये सब बात पूछा गया है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना, 1/4, 1/2, 1/5। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। 4, 2 और 5 का एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब हुआ 20, यानी कि ये जो टोटल प्रॉपर्टी उसकी है, टोटल प्रॉपर्टी ये उसकी आ गई कि हमारी। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इस सभी को जोड़ोगे तो 19, यानी 19 उसमें 20 में से उसने 19 दे दिया, 19/20 आपका आंसर आ गया, यानी 19/20 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर दिस। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। जिन भी बच्चों को ये सब आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को निकालें डायरेक्टली। ठीक है, ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ये जो नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल है वो आपको बताना है, कि या तो ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन। देखो मैंने अभी एक रूल लिखा था, x की पावर n, a की पावर n, इफ n इज ऑड, तो x माइनस a से डिविजिबल हो जाएगा वो। तो n ऑड है, तो यहाँ पर हमें जब ऑड है तो ऑड की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा। देखो ऑलरेडी ये ऑड है, तो हम इसे लिख सकते हैं 49, और 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। जब ये ऑड है तो 49 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। और 48 किसके द्वारा डिविजिबल हो सकता है, 8 के द्वारा, तो आंसर 8 करेक्ट हो जाएगा। दिस आंसर करेक्ट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इफ I write 45 as sum of a 4 numbers, so that when 2 is added the first number, 2 subtract from the second number, and third multiplied by 2, and 4 divided by 2, we get the same result than the 4 numbers are. तो यहाँ सबसे पहले देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी होगा, अगर एक्स वाई में करोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ कह रहा है कि 45 को अगर हम सम है कोई, अगर पहले नंबर उसे 4 नंबर पे उसने ब्रेक कर दिया, पहले नंबर में 2 जोड़ना है, दूसरे से 2 घटाना है, तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, चौथे को 2 से भाग करना है। तो सबसे पहले देखिए चौथे को जब 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कटना चाहिए, तो यहाँ तो ये कट नहीं रहा, ये नहीं कट रहा और ये नहीं कट रहा, तो ये ना तो हटा दीजिए कि भाई ये तो रॉन्ग हो गया। पहले आपके पास ये और ये ऑप्शन बचे, जब ये और ये ऑप्शन बचेंगे, देखो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले नंबर में 2 ऐड कीजिए, तो हमने 2 ऐड कर दिए पहले नंबर में, 8 में 2 ऐड कर दिया यानी 10 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे से 2 घटा लीजिए, दूसरे से 2 घटा देंगे, ये घटा दिया साहब, 5 आ गया। अब वो कह रहा है कि तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 20। अब वो कह रहा है कि और चौथे नंबर को 2 से भाग कर दीजिए, तो भाग कर दिया, जो कितना आया, 10 आया। अब इन सभी को जोड़े तो वो क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, यानी सेम नंबर आपको मिलना चाहिए। वी गेट द सेम नंबर, तो इसका मतलब है कि हमें 45 मिलना चाहिए, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 30 तो ये हो गया, 15 ये है, 30 + 15, तो आपका कितना हो गया, 45। दैट इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर कितना आ गया, 45, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हो गया क्लियर ये ऑप्शन से, तो ध्यान रखें। तो ये मैंने दोनों ही पहले क्वेश्चन गलत कर दिए थे, बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन, बस 2 ऑप्शन आप चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन ये है, a 6 digit number is formatted by repeating an 3 digit number, for example 256 256 और 678 678, the number form always exactly divisible by। तो इस तरीके से 6 नंबर का एक, जैसे 3 नंबर की है तो हमें 6 नंबर की एक संख्या बनानी है,
और जब 6 नंबर की संख्या बन जाएगी तो वो देखना है कि एग्जैक्टली किस किस से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 6 नंबर है, जैसे 6 नंबर 2 5 6 2 5 6 ऐसे करके 6 नंबर बनाने, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो 6 नंबर तो हम लिख देते हैं ये x, ये 10y और ये हो गया तुम्हारा 100z। अगर फिर से हम एक और बनाएं तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 10,000y और ये हो जाएगा तुम्हारा 1,00,000 z। ठीक है, तो यहाँ से सभी से आप कॉमन ले सकते हो या सबको जोड़ सकते हो। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए इतने में से, कितने में से, यहाँ से 100 कॉमन ले लो, तो 100 कॉमन ले लें तो इसको अलग छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1000 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 1000 कॉमन ले गए तो 100z होगा और यहाँ पर 1000 कॉमन आया 10y हो गया और ये x हो गया। इसी तरीके से 100z और 10y प्लस x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा पूरा 100z 10y प्लस x कॉमन आया और यहाँ पर तुम्हारा हो गया 1000 प्लस 1 और 1000 प्लस 1। तो यहाँ पर जब ये तो इससे कोई मतलब नहीं रहा, हमें ये मिल गया, तो ये हो गया 1000 प्लस 1 यानी 1001। 1000 डिविजिबल ऑलवेज 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। तो करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे तो ये हो गया 7 बन जाए 7, यहाँ पर 28, तो यहाँ पर रिमाइंडर दे दिया इसने 2 और 7 21, ये हो गया कट गया, ऐसे 13 से कट जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट। 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली नहीं, हमारा है 1001, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो 1001 के साथ चला जाएगा। ठीक, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट आगे लेते हैं, द नंबर 135,699। देखो यहाँ पर मैं एक आपको रूल नंबर सिस्टम में बताना भूल गया था, वो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमें किसी नंबर में ये देखना है कि कितने जीरो होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, पूछा कि कितने जीरो आएंगे राइट हैंड पर, यानी कि अंत में। तो हमेशा ध्यान रखिए इन्हें हम 2 और 5 की टर्म में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि 2 और 5 की टर्म में जब ब्रेक करोगे तो हमको एक जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 और 5 काउंट करने, हमें 2 और 5 के पेयर बनाने। तो यहाँ से हमें मिला 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 5 होगा, इसमें से भी मिलेगा आपको 7 8, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 9, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो 2 काउंट कर लेते हैं कितने, एक यहाँ पे 2 ये है, 3 4 और 3 7 और एक ये 8, तो ये तुम्हारे पास 8 आ गए। 5 कितने हो गए, 1 और एक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 2। ठीक है, 2 5 आ गए, तो 2 ही पेयर बना सकते हैं क्योंकि इसकी पावर कम है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक का गुणा किया जाए तो वहाँ पर 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। अगर हम कहें, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी सीरीज होगी कोई 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो वहाँ पर 2 की जो संख्या वो हमेशा मोर देन हो जाती है, मगर 5 की संख्या कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 5 कैलकुलेट कर लिए जाए और उसी के हिसाब से उसका नंबर लिख दिया जाए। जैसे मैंने कहा आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हम 100 तक का मल्टीप्लाई करें तो कितने 5 आएंगे। अगर इसमें देखा जाए कितने 5 है, तो इस संख्या को हम 5 से ही डिवाइड कर दें। 2 तो 2 आ गए और 2 ही 5 थे, आपने काउंट भी किए। अगर यहाँ देखें 5, तो यहाँ डिवाइड करा हमने 5 से। 20 अभी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन छोटा आ गया, मगर यहाँ छोटा नहीं है। अभी एक बार और डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर ये डिवाइड किया तो हमने 4, यानी टोटल मिला के यहाँ पर 24 बनेंगे, यानी कि 24 5 आएंगे इसके अंदर। मगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से लेकर 99 तक को गुणा करना है। तो 1 से लेकर 99 तक जब गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 का तो कोई काउंट होने का मतलब नहीं है, क्योंकि सबके सब ऑड नंबर हो गए, 1 3 5 7 इस तरीके से। तो इसका मतलब है इसमें केवल 5 ही 5 आएंगे। तो 5 जितने भी आएंगे वो 5 इससे हमें अब 128 ले लेते हैं। 128 में 2 की संख्या काउंट करनी है कि कितनी आई, क्योंकि इसको काउंट करा हमने तो ये 64 हुआ, ये आपका कितना हुआ 64, ये होगा 32। 32 पर 2 की पावर कितना होता है, 5 होता है, 2 ये हो गए, तो यहाँ जोड़ लीजिए 2 की पावर ये हो गए 7। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ इसमें जो आएंगे 5 वो हमेशा 2 से ज़्यादा आएंगे। तो 2 से ज़्यादा आ जाएंगे तो पेयर कितने बनेंगे उसके हिसाब से तो नहीं बनेंगे, मगर हिसाब से इसी से बनेंगे। तो हमारे जो हैं 5 एंड
2 के जो पेयर्स हैं वो केवल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, और 7 ही हमारा किसके साथ आंसर होगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स राइट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, तो बड़े आराम से निकल गया कि हमने कैसे निकाला। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी सीरीज दे रखी है, अगर उसमें किसी का भी नंबर काउंट करना है तो लास्ट वाला नंबर पकड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करेंगे उसका जो क्यूसेंट है उस नंबर से लेस देन ना हो जाए। तो यहाँ पर जो पेयर है यानी नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने आ जाएंगे, वो 7 आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच नंबर बाय पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज ए मैनी रुपीज as the total number of members and the total number of collection watch इतने रुपए the number of members present in the party watch। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईच मेंबर, प्रत्येक कोई पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, उनको कंट्रीब्यूट करना है, और कंट्रीब्यूट इसने करना है कि जितने लोग हैं मैनी रुपीज एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ट्वाइस करना है, जितने मेंबर है उनका ट्वाइस करना है, और उनका कलेक्शन जो वो इतने रुपए होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया कि जो हमारे मेंबर हैं वो x हैं, और हमने कलेक्शन 2x किया, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितने रुपए बन गए, वो इतने रुपए बन गए। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर 3402, और यहाँ पर 2 से हमने क्या करा, डिवाइड करा इसको, तो ये आ गया 1521। और ये जो है ये 15 15 21 जो है किसका स्क्वायर रूट है, वो 39 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 39 लोग थे। दैट्स इज आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट भी मैंने निकालने सिखा रखे हैं, वहाँ पर स्क्वायर रूट आपको मैंने बड़े शॉर्टकट से सिखा रखा है, वो वीडियो जाके देखो, बड़ी आसानी से शॉर्टकट से आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, यहाँ पर हमको ये पूछना गया है इस डिविजिबल, इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे छोटे पावर को कॉमन निकाल लेना। तो 4 की पावर 61 कॉमन लिया, 1, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा हमने 4 की पावर 1, यहाँ लिखा 4 की पावर 2, और यहाँ लिखा हमने 4 की पावर 3। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4 की पावर 61, 1, 4, 16 और प्लस 64। तो यहाँ पर जोड़ा हमने, तो ये हुआ 80 और 5 85। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 4 की पावर 61 इंटू 85। 85 इनमें से किसी ऑप्शन से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, मगर 4 ऑप्शन में से तो करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा इसमें से आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, यहाँ देखो इसे, यहाँ देखेंगे तो ये है 4 की पावर 61 और ये 85। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा इसमें से एक पावर कम करो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 की पावर 60 इंटू 340, और ये किससे डिविजिबल है, और वो 10 से डिविजिबल है, यानी 10 के साथ चले जाएंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, 2 ही स्टेप का आंसर आ जाएगा, या तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, ये जो दे रखा 4 की पावर 61 इंटू 85, ये आंसर आपका आ जाएगा 340 पे। ये आपको इस तरीके से आगे जाके देखना है, क्योंकि अगली पावर फिर से लोगे, फिर से और बन जाएगा, और इवन चलता रहेगा। तो इसमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, 2 ही स्टेप का आपका आंसर है। पहले चेक कर लो कि आया कि नहीं, फिर दूसरा जाकर चेक कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन द 2 डिजिट नंबर if is knowing that is a unit digit exceed its 10th digit by 2 and the product of the given number and the sum of its digits is equal to 144 then the number is। यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज़्यादा है। तो पहले ये कंडीशन चेक आउट करते हैं कि 2 अंक की संख्या तो सभी है भाई, यहाँ दे रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ इकाई यानी टेंस और यूनिट और टेंस हो गया। तो यहाँ पर ये यूनिट है यानी इकाई का जो अंक है वो 2 ज़्यादा, तो इसमें है, बिल्कुल ठीक है। इसमें है क्या, नहीं है, चलो ये तो हटा दो। इसमें है, बिल्कुल नहीं है, इसे भी हटा दो। इसमें है, बिल्कुल इसमें है। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अब इन 2 को ही चेक करना है। अब इसमें भी 2 ज़्यादा, इसमें भी 2 ज़्यादा। अब अगला कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट यानी कि और द सम ऑफ डिजिट, तो 10 460 हो गया। 460 तो नहीं है, कितना लाना, 144। तो इसको देखते हैं, तो 24, सम ऑफ द प्रोडक्ट 6 हो गया, 2 2 4 प्लस 2 यानी 6 ये लिख दिया मैंने। यहाँ हो गया 24 इंटू 6 यानी 144। ये बिल्कुल कंडीशन ठीक बैठ रही है इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 24। इस तरीके से
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स 1 2 8 7 व्हाट इज द लार्जेस्ट थ्री नंबर्स। सबसे पहले हमें देखिए कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका हमारा ये है कि ये x है, ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 4 हो जाएगा। कितने नंबर है? 3 नंबर। तो 3 नंबर आपके ये हो गए। अगर हम यहाँ 1 ले लें तो सब ऑड नंबर हो जाएंगे, 1 के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मल्टीपल, देखो अब मल्टीप्लाइंग की करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन को चेकआउट करेंगे। अब ऑप्शन को चेकआउट करने का तरीका, पहला ऑप्शन रखो आप 9। अब 9 रखा हमने, तो 9 रखा, जैसे हम पहला ऑप्शन रखते हैं 9, 9 के बाद देखेंगे 9, 9 के बाद यहाँ रखा 11, यहाँ रखा 13। यूनिट डिजिट बाद में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमने 7 यहाँ से रख के देखते हैं, 7 3 यही 27, तो 7 आ गया, इसी में आ गया 7। अगर मैं यहाँ चेकआउट करूँगा तो 11, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये तो होगा ही नहीं। आप इसको भी चेकआउट कर लो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है, यहाँ पर चेक आउट करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 11 और 2 13, और यहाँ पर 11 15, 11 और 4 15। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, तो इस तरीके से ये तो गलत हो जाएंगे। तो हमारा है 9। अब 9 आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपको ये देखना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर। तो पहला जो है छोटा 9 है, उसके बाद उससे बड़ा 11 है, और उसके बाद 13, 13 आंसर होगा। ये मैंने इस तरीके से ट्रिक के हिसाब से निकाला है कि यूनिट डिजिट की हेल्प से निकाला। ये आप गुणा भी कर सकते हो, 99 और 99 को हम 13 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 7, हासिल 2 27 और 2 29, ये 9 9, ये 7 8 और 12, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, या यूनिट डिजिट की हेल्प से जल्दी जा सकते हो। यही आपका आसान तरीका है। अब मैं थोड़ी सी और बात करूँ, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। 2 की पावर 2, 6 की पावर 2, 10 की पावर 2, 14 की पावर, इस तरीके से माइनस में शुरू हो गए। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, इसको अगर सॉल्व आउट किया जाए तो वो कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये फॉर्मूला हमेशा से पढ़ता है बचपन से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या देखोगे कि अगर इसको लेकर और इसको लेकर ये फार्मूला बनाया जाए तो ये बनेगा 2, यहाँ पर देख लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में माइनस आएगा और दूसरे ब्रैकेट में प्लस आएगा। माइनस वाला तो 1 हो जाएगा और दूसरा वाला बच जाएगा 3, यानी इसको मिला के और इसको मिला के बच गया 3। अगला लेंगे 6 और 5 को लेंगे तो 11 बन जाएगा, प्लस वाले बचेंगे। इसको लोगे और 9 को लोगे तो 19 बनेगा, और 14 और इसको लोगे तो कितना बनेगा? 17 बनेगा। इस तरीके से ये निकल गया। हमने 6 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया, और 10 भी लिख लिया, और हमने लिख लिया 14 भी। 14 3 कितने होते हैं? 27। 14 और 13 27 हो गए। तो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर ये आपके देखिए, ये मिला के और ये मिला के 30, और 30 आपका ये हो गया, तो कितना हो गया? 30 मिला के आपका ये 30 और ये 30, यानी 30 प्लस 30 मिला के कितना आ गया आंसर? 60 आपका आंसर आ गया। दैट्स आंसर। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स में क्या है कि आपको ये बताना है कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर है कि उसका हमेशा एक फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। वो कैसे कर जाता है? जैसे मैंने आपको दिया कोई 2 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या होंगे? फैक्टर 2 ही होगा और 1 भी होगा। तो इसका मतलब है इसके 2 फैक्टर बने। एक 2 संख्या है जिसके 2 फैक्टर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 होता है, और हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, यानी कि एक जो है सभी के अंदर मौजूद हो जाता है, तो यानी कि उसकी पावर में 1 बढ़ जाता है हमेशा। जैसे हम 2 के फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर बन के आए 2, तो इसकी जो भी पावर होगी उसमें 1 इंक्रीज कर दो। 1 इंक्रीज करने का जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा उसकी जो पावर होती है 1 के रीजन से 1 इंक्रीज कर जाती है, यानी कि 1 हमेशा सभी में मौजूद होता है, इसलिए एक फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स 24, 24 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले 24 को फैक्टराइज कर लो, तो ये हो जाएगा 12, 6, 3 और ये 1। तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 1, और यहाँ पर 1 प्लस 1, तो यानी 4 इंटू 2, यानी कि 8 पॉजिटिव फैक्टर होंगे, यानी कि आंसर 8 के साथ चला जाएगा। कितना भी बड़ा है आप यहाँ से पॉजिटिव फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हो। अब जैसे 20 के पूछ लेता तो 20 के आप फैक्टराइज कर लेते, ये आपका फैक्टराइज हो गए। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 1 प्लस कर देंगे, और 5 की पावर 1 प्लस 1,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 आपके पॉजिटिव फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से फैक्टर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन इसी में, देखिए इसमें फिर से रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर अगर हमें डिवाइड कर दिया जाए 6 से, तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट करके बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो भाई केवल एक नंबर से गैस करेंगे क्योंकि सभी उसी सीरीज में 41, 43, 43। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करा, तो यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो रिमाइंडर निकालें 6 2 12, तो आपका 2 कैरी और यहाँ से 3 18, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर इसने दे दिया। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 3, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना, 4 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ 4 रिमाइंडर आ जाएगा। और यहाँ देखें तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ देख सकते हैं 143 को डिवाइड किया जाए 6 से, तो यहाँ पर 2 और ये 18, कितने रिमाइंडर दे दिए 5। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 60, और 60 से जब 6 से 60 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। दैट्स इज आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉय added all natural number from 1 to 10. However, he added one number twice, due to which sum becomes 48. What is the number which added twice? यानी कोई कह रहा है कि 1 से 10 किसी लड़के ने, कोई लड़का है उसने 1 से 10 तक का सम निकाला, मगर एक नंबर को उसने रिपीट कर दिया। अब जब रिपीट कर दिया तो उसका जो सम है 158 हो गया। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो ट्वाइस जो नंबर 2 बार जोड़ा गया था वो नंबर था कौन सा। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए 1 to 10 है, 1 to 10 को एक काम करो, सम निकाल लो, 10 इंटू 10 प्लस 1, तो यहाँ पर अपॉन 2, 10 इंटू ये हो गया 11 अपॉन 2, ये आपका यानी कि 55 आना चाहिए था, मगर ये 58 आ रहा था, यानी 3 जोड़ा गया, तो यानी कितना आ रहा है 58। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, 58 के साथ आंसर चला जाएगा, यानी 58 किससे 3, यानी 3 के साथ आंसर चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे। अगला जो जब भी लेक्चर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम थोड़ा और जब जितने भी परसेंटेज अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ वो अपना परसेंटेज पूरा कंप्लीट करो। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं लूँगा वो सब परसेंटेज से लूँगा। परसेंटेज की जो टेबल है, सबसे पहले परसेंटेज टेबल यानी बेसिक पार्ट 1 परसेंटेज का आप देखें, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सीखने में गारंटी है कि प्रॉफिट लॉस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा।